हुआ 8359 के स्तर आते हुए दिखाई दे रहा। रोज 5-10 पैसे की मजबूती देखने को मिली है, लेकिन अचानक रुपया डॉलर के सामने रिकॉर्ड लोज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। ऐसा क्या हुआ है, ये कोशिश करेंगे जानने की, लेकिन ये अचानक वीकनेस बढ़ती हुई इनफैक्ट 8360 तक के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए हैं। धर्मेश, कुछ पकड़ा है आपने? ऐसा क्या हुआ है, कितनी वीकनेस अचानक बढ़ती हुई? और ये पिछले आप देखिए आधे घंटे में हमने देखा है धीरे धीरे करके वीकन हुआ है टू $1। नहीं हर्षिता, नो आइडिया बिल्कुल। और एनीवेज बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। कल मुझे चांस नहीं मिला था आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं के लिए, सो आज जब चांस मिला तो हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर दैट धर्मेश। धर्मेश थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाने वाले लोगों के लिए स्थिति थोड़ी सी गंभीर है। 8360 के आसपास डॉलर अब ट्रेड करता हुआ। इस पर कुछ और डिटेल निकालने की कोशिश करेंगे। अच्छा धर्मेश, आपने ऑफ कोर्स फर्टिलाइजर केमिकल्स की बात की। आईटी जहां पर कल कुछ स्ट्रेंथ थी, आज कोशिश है रेजिलियंस दिखाने की, और डॉलर की वीकनेस आईटी कंपनियों में देखिए किस तरह का मूव लेकर आ रही है। एलटीआई माइंट्री नेली 1% ऊपर है, इन्फी फ्लैट है, लेकिन पिछले 10 मिनटों में करीब ½ % तक का इजाफा यहाँ पर बनता दिखाई दिया है। किस तरह की पोजीशनिंग आप लार्जली आईटी में इस समय रखना चाहेंगे? कुछ है क्या नए फ्रेश ट्रिगर्स? अच्छा, देखिए आईटी कंपनीज में कुछ भी चीज तो हुआ नहीं है। जहां तक जो उनके फंडामेंटल्स थे वो वैसे ही हैं। इनफैक्ट पिछले क्वार्टर में उन्होंने मार्जिन जो गाइडेंस जो था उन्होंने लोअर ही किया था, और मार्जिन उनके मोरलेस स्टेबल थे। बट मुझे लगता नहीं कि आने वाले 6 महीने में यहाँ पर कुछ भी बिजनेस को लेकर कोई सकारात्मक मूव होने वाली है। वो एज इट इज ही रहेगा। एक्सपेक्टेशन ये है कि फर्दर लोअरिंग ऑफ गाइडेंस यहाँ पर होनी नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से मार्जिन ऑफ सेफ्टी लोअर एंड पे तो बन जाता है कि ज्यादा गिरने का गुंजाइश यहाँ से है नहीं। एज फार एज अपसाइड इज कंसर्न तो ट्रेडिंग बना रहेगा। जैसे आज रुपये में डेप्रिसिएशन हो रहा तो उसका एक ट्रेड आपको 2% 4% के लिए मिल जाए आईटी कंपनीज में। तो अभी 5-6 महीने ये ट्रेडिंग रेंज में ही रहेगा। सो जहां तक बड़े क्लाइंट्स हैं उनको यही सलाह है कि थोड़े दिन और वेट कर लें, एक डायरेक्शनल मूव आने दें, और डायरेक्शनल मूव आएगा तो फिर ये काफी अच्छी लंबी तेजी की तैयारी में चलेगा। बट उसके लिए थोड़ा एक कंफर्मेशन चाहिए कि इनके जो नए एआई के सॉफ्टवेयर ये लोग डेवलप कर रहे हैं वो कितने प्रोडक्टिवली कमर्शियली वायबल हो पाएंगे यूएस में। वो यूएस की कंपनियां जिनको खरीदती है या नहीं खरीदती है वो देखना रहेगा। एज ऑफ नाउ कहीं से भी कोई भी रोल आउट इनका कमर्शियली डेवलप तो होकर अभी तक आया नहीं है। टाइम दीजिए। अच्छा मानस, रुपये का चार्ट पढ़ते हैं क्या आप? कोई इन्फ्लुएंस लिया जा सकता है क्या कि यहाँ से आगे अगला कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है? देखिए बिल्कुल चार्ट देखते हैं, लेकिन मैंने मॉर्निंग साथ देखा नहीं है, तो मेरे को थोड़ा समय दीजिए तो मैं डेफिनेटली आपको रीड करके बता सकता और प्लीज चेक करके बताइएगा कि यहाँ पर क्या स्थिति बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि ये करीब 12 से 16 पैसे की कमजोरी दिखा रहा है जिस तरह का मूव बनता दिखाई दिया। अच्छा, एक बकेट जहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ बनी हुई है वो क्लियरली मेटल कंपनियां हैं। मेटल्स में आप देखिए हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे काउंटर्स विटनेस कर रहे हैं आज अच्छा खासा मूव। हम कुछ देर पहले आईटी की बात करें तो एक बार निफ्टी आईटी का इंडेक्स भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये डॉलर के वीकनेस के चलते ही यहाँ पर एलटीआई माइंट्री एक्सेट्रा में तेजी बनती दिखाई दी। एक बार निफ्टी आईटी का इंडेक्स भी स्क्रीन पर रख दीजिएगा, क्योंकि ये इंडेक्स इनफैक्ट कल दोपहर से वीरू मैप करते आए हैं। वीरू, सुबह में तो थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी, क्या 34,900 के आसपास फिर से रिवर्सल आ सकता है ऊपर की तरफ? देखिए हर्षा, रिवर्सल तो इसमें सुबह ही आ गया था, और आप देखिए सुबह का करीब 34,702 का लो था। लेकिन अभी आपने जब मेंशन किया ना रुपये को, तो एकदम से एक वर्टिकल राइज आया। दो चीज़ें हुई, निफ्टी आईटी में एक राइज आया करीब 34,841 से 34,930। तो जैसे ही आपने पॉइंट आउट किया हर्षा, डेली चार्ट्स पर जो निफ्टी आईटी की प्लेसमेंट है, मेरे ख्याल से मेजर ब्रेक अगर कहीं पर होगा ना तो वो होगा करीब 35,080 के ऊपर। मैं बिलीव करता हूँ, आई थिंक 35,080 के ऊपर। यही शब्द मेरे सुबह भी थे कि मैं आईटी पे थोड़ा सा इस वक्त बुलिश हूँ, बाय एंड डिप्स की अप्रोच रखूँगा। बट जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड पॉइंट, दैट्स आई थिंक 35,080। मैं शायद बड़ी कोई टिप्पणी उसके बाद ही करूँगा, लेकिन बिल्कुल टाइमली आया था हर्षा, आपने पॉइंट आउट किया। लुक एट टेक महिंद्रा, जरा टेक महिंद्रा स्क्रीन पर रखिएगा, एक दो ट्रेड्स को स्पॉट कर लेते हैं यहाँ पे। इट्स 1392, और सबसे पहले कोई काउंटर जो कि आके एच पे खड़ा हो गया है इस आई थिंक डेवलपमेंट के बाद, दैट्स टेक महिंद्रा।
रुचित जरा इस ट्रेड को स्पॉट कीजिएगा 1393, कोई व्यू आपका यहाँ पर? काफी पॉजिटिव है। हमने रिसेंटली एक प्राइस अप मूव देखा था जून के फर्स्ट वीक में, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन देखा है, लेकिन कंसोलिडेशन में कहाँ पे भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है। और सेकेंडली जो भी करेक्शन लग रहा है वो मोर 5-6 दिनों का टाइम वाइज करेक्शन ही हुआ है, जिसके बाद अब मोमेंटम फिर से रिज्यूम हो रहा है। ये लास्ट 4-5 दिन में 1397 1398 का हाई बना है, जो इमीडिएटली अगर आज अभी सरपास हो जाता है तो आई थिंक ये 1420 1425 तक का मूवमेंट आपको कल तक के ट्रेडिंग सेशन में ही दिखा सकता है। ये देखिए, बात करते करते 2 रुपये का और गया टेक महिंद्रा में, बट आई थिंक ये हुआ क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मनीष थानावाला, डायरेक्टर ग्रीन बैक फॉरेक्स सर्विसेज से जुड़े हैं। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। ये सडन आई थिंक सुबह करीब जो ट्रेजेक्ट्री थी 83 की, नाउ वी आर 8360 ऑलमोस्ट 83.60। डायरेक्टर साहब फॉरेक्स मार्केट रखिए स्क्रीन पे प्लीज़, क्या हुआ सडनली सर, ये इतना बड़ा डाउन स्विंग कैसे? बेसिकली डॉलर पे रूपी पे प्रेशर तो पहले से बना था पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट, और अगर आपने ये भी कल सुना होगा कि वोडाफोन ने एक बड़ा स्टेक बेचा है इंडस टावर में अराउंड 2 बिलियन का, तो उसका भी आउटफ्लो जा सकता है और उसके सामने भी बाइंग आई है। और अगर आप देखें ना कि क्रूड और दूसरी डॉलर ये भी दोनों स्ट्रांग हो गए हैं, तो क्रूड आज 82 के आसपास चल रहा है और यूरो और केबल दोनों डॉलर के सामने थोड़े वीक हो चुके हैं, तो डॉलर स्ट्रेंथ है। और CNY भी देखो तो 7.26 तक पहुंच गया आज। तो ये सब नजरिया रखते हुए रूपी का वीकनेस है, और अभी तक RBI दिखाई नहीं दिए हैं, बट मे बी RBI इंटरवेंशन से ये वापस करेक्ट होके मे बी 8350 के आसपास आ सकता है। बीच में लिया जा रहा है, क्या आप बैंक कर रहे हैं कुछ और वीकनेस पर? ये 84 एंड बियॉन्ड 8450 की तरफ बढ़ सकता है या गिर सकता है रुपया टू डॉलर? जब इजराइल ईरान वॉर की शुरुआत हुई थी वो टाइम करेंसी 8375 के हाई मार के रिवर्स किए हैं, तो मुझे लग रहा है कि फर्स्ट रेजिस्टेंस देखें तो पहला जो पड़ाव देखना है हमें वो 8375 का है। अगर 8375 क्रॉस होता है तो ये डेफिनेटली 84 की तरह जाएगा, बट मुझे लग नहीं रहा है कि एकदम 8450 और ये सब इमीडिएटली दिखाई देगा आपको। मे बी थोड़ी वीकनेस होगी और फिर थोड़ा करेक्ट भी हो सकता है। शुक्रिया। इनफैक्ट जैसे मनीष कह रहे हैं कि 8375 वो एक लक्ष्मण रेखा है, क्योंकि वो वीकेस्ट लेवल रहा है रुपये का, उसके बियॉन्ड जाने की संभावना कम है। अब तक RBI की तरफ से कोई इंटरवेंशन नहीं देखने को मिला है, उस पर नजरें रहेंगी कि क्या RBI इंटरवीन करता है या नहीं। फिलहाल 8358 के आसपास वो लेवल्स बनते दिखाई दे रहे हैं। और एक बार दोबारा स्क्रीन पर लेकर आते हैं निफ्टी IT, क्योंकि वहाँ पर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है जैसे जैसे रुपये वीक हुआ है डॉलर के सामने। अच्छा, मैंने मेंशन किया था मेटल कंपनियों